हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो, फिर से तुम्हारा प्रकाश न्यू ब्लॉग बनाने के लिए आ चुका है। उस दिन मैंने तुम लोगों को मेरी मजदूर वाली कहानी सुनाई थी। आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ नेपाल से इंडिया तक मेरी सफ़र कैसी रही, मेरी जर्नी कैसी रही, मैं कब नेपाल से आया और इंडिया में आके क्या करना लगा। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मस्त और खूबसूरत सा सीन दिखाना चाहता हूँ। देखो गाइस, उस दिन मैंने शुरू में मेरा फर्स्ट ब्लॉग और यूट्यूब का जर्नी इस खेत से शुरू किया था। इस खेत में आया था और इस खेत में मैंने पहले वीडियो बनाया था। पहले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने मेरे पीछे का सीन। एकदम सरसों हरा था, एकदम फूला हुआ था, फूल थे, एकदम मस्त खूबसूरत लग रहा था। देखो आज एकदम सरसों पक चुका है। अब थोड़ी दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। देखो भाई, टाइम भी देखो, कोई टाइम का सीमा नहीं होता, टाइम कितने जल्दी चला। इसी के टाइम के साथ हमारा लाइफ भी चलते जाएगा। इसकी वजह से समय में एकदम टाइम में हम लोगों ने कुछ करना चाहिए। देखो, अब शुरू करते हैं भाई लोगों, मेरा नेपाल से इंडिया तक का सफ़र कैसे रहा, मैं कब इंडिया आया, कैसे किया। देखो भाई, मैं सबसे पहले शुरू में आया था इंडिया 2017 में। मेरी उस साल मेरी उम्र थी 17 साल थी। मैं 17 साल की उम्र में काम करने के लिए इंडिया आ गया था। और इंडिया में आया फर्स्ट पहली बार। मैंने कभी इंडिया में कुछ पता ही नहीं था, हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैं एकदम पहाड़ का आदमी, प्रॉपर नेपाल का पहाड़ का आदमी, पहाड़ी हूँ। और हमारे पहाड़ में उस टाइम इतने फ़ोन भी नहीं चलते थे, मतलब इस नेट भी नहीं था, अभी भी इतने अच्छे नहीं चलते। उस टाइम गाड़ियों भी नहीं चलता था पहाड़ों में, साधन नहीं था, रोड नहीं था पहाड़ में। नेपाल एकदम गरीब देश है, फिर इतना वो नहीं था तभी। उधर इतना काम उम भी नहीं है। हम लोग एकदम पहाड़ लोग एकदम मजबूरी में सब कुछ करते सब। मैं इंडिया आया हूँ तब से इंडिया में मैं अभी 2026 चल रहा है। कम से कम मेरे को 8-9 साल हो गए इंडिया में काम करते हुए। और मैं +2 करके आया था उस टाइम। मैंने +2 करने के बाद मैंने एकदम साधारण स्कूल में किया था, सरकारी स्कूल में किया था। अब सरकारी स्कूल में इतने अच्छे पढ़ाई भी नहीं होती है हमारे साइड में, इतने मास्टर भी नहीं होते, इतने हमारे साइड में कम रहते हैं। देखो, पहाड़ का आदमी ऐसा होता ना, इतना मजबूत, हम इतने ऊपर में पैदल चलते, पैदल आते, भारी ले जाते ऊपर नीचे। हमारे माँ बाप भी ऐसे भारी ले जाते, अभी भी ले जाते। हम भी जब घर जाता हूँ ले जाता हूँ। फिर उधर इतना मेहनत करते ना, इधर आके भी हम मजदूर लोग उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा भाई। हम बाहर आके एक हिसाब से मान लो, अभी विदेश में हूँ मैं, इंडिया विदेशी है। विदेश में आके भी इतना मजदूर करते हैं। जैसे पहाड़ की लाइफ कितनी स्ट्रांग है, उससे ज़्यादा इधर मजदूर कर में मेहनत करते हैं। और मेरे पापा कभी नहीं आए, कभी बाहर कमाने नहीं गए मेरे पापा को भी एकदम छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर आ गई थी। पापा घर पे किसान का हली का काम करते हल। और उन्होंने कभी काम करने के लिए बाहर नहीं गए कभी, क्योंकि उनके पापा, मेरे दादाजी है ना, दादाजी भी जल्दी ख़त्म हो गए थे और सारा जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर आ गया था। हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है मेरे से, एक बहन है। अब देखो, 17 साल का लड़का परदेश में कमाने आया। परदेश में उसको कुछ पता ही नहीं है कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे काम करना है। उसको हिंदी बोलने भी नहीं आ रही है, भाषा भी नहीं आ रही, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नेपाल से, मेरे घर से इधर पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे में मैं इंडिया दिल्ली पहुंच पाता हूँ। दिल्ली पहुंचने में, इंडिया पहुंचने में 24 घंटे लगते। 24 घंटे आया मैं दोस्तों के लोग, मतलब मेरे गांव के 1-2 बंदे थे, उनके साथ आया। वो लोग होटल में काम करते थे, होटल में काम किया। होटल में मैंने बहुत ढूंढा, उन्होंने भी ढूंढा मेरे लिए काम, मिला नहीं कहीं। कहीं की मेरी उम्र छोटी थी, कोई बोल रहे थे ये छोटा है, इसको नहीं रख पाएंगे, कोई बोल रहे थे ये काम नहीं कर पाएगा। मैं भी सोच रहा था, अरे भाई इधर आके फंस गया, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, अब घर भी कैसे जाऊंगा। घर जाने में भी दिक्कत है, अकेला जा नहीं सकता था। फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, मोबाइल भी नहीं था। मैंने मोबाइल पहले इंडिया आके काम करके 4-5 महीने काम करके उसके बाद पहला फ़ोन खरीदा। उससे पहले मैंने कभी फ़ोन नहीं लिया, फ़ोन खरीदा नहीं। मैं कम से कम उन लोगों के रूम में चार एक हफ्ता बैठा, एक हफ्ता तक मैंने कोई काम नहीं पाया। एक हफ्ता बैठने के बाद अब फिर समझ में, खर्चा भी नहीं था इतना, पैसे भी नहीं ले रखा था, पैसे भी ख़त्म होने लग गए, खाने के लिए भी पैसे नहीं था, एक भी पैसे नहीं बच गए, सारे ख़त्म हो गए।
अब जैसे होटल वालों की लाइफ कैसी होती है, वो लोग कम से कम दिन में 12, 11, 1 बजे जाते और रात को 1, 2 बजे आते। अब कभी वो लोग तो खाना लेते थे शाम को मेरे लिए, रात को जब ड्यूटी ख़त्म होती पैक करके लेते थे। उस टाइम दिन में खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं था। अब वो लोग भी कमाई करने के लिए आए, नए नए आए थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं आ रखा था। होटलों पे सैलरी एकदम लेट मिलता है, कम से कम 15-20 तारीख को मिलता है, इससे ऊपर ही मिलता है। उनके पास भी पैसे नहीं थे। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे बगल वाला एक दादा लगता है मेरा, लेकिन उम्र रिश्तेदार में दादा लगता है, लेकिन उसकी उम्र भी ज़्यादा है, मेरे से 1-2 साल बड़ा है। मतलब साथी थे, पहले दोस्त थे, गांव में बैठते थे। वो मेरे से 2-3 साल पहले आ रखा था और वो काम करता था गुड़गांव में। फिर उसने बोला आजा इधर आजा, मैं लगा देता हूँ काम में। मैं बोला ठीक है। अब मैंने तो ठीक है बोला, लेकिन मैं बोला फिर बाद में मैं अकेला नहीं आ पाऊँगा। फिर वो बोला आज रुक जा वहीं, मैं कल आ जाऊँगा और तेरे को लेके आऊँगा बोला। फिर वो आया, एक कल आ गया वो। फिर उसने साथ में ले गया, उधर भी गया, उधर भी कम से कम 2-3 दिन काम ढूंढा, काम खोजा, कहीं भी नहीं मिला। और फिर पहली नौकरी मिली मेरी एक होटल पे मिला। वो भी बड़े मुश्किल से, कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, अरे इसको रखेंगे तो हमारा कार्रवाई हो जाएगा, हमारा होटल बंद हो जाएगा, ये छोटा है अभी, इसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं है। उस टाइम था भी नहीं मेरे, नहीं तो दाढ़ी था नहीं तो मूछ था, एकदम छोटा सा लगता था। फिर वहाँ पे मेरे को मिला पहला, उसने बोला 5,000 देते, करना है तो कर ले, नहीं तो ठीक है चला जा बोला। अब क्या करे भाई, मजबूरी में करना, मैंने भी हाँ बोल दिया। देखो भाई, वहाँ से मैं करने लग गया था मजदूरी करने लग गया। पहले नौकरी करने भी लग गया, नौकरी भी मिल गई, पहले मजदूरी करने लग गया। फिर वहाँ से मजदूरी करते करते हुए मेरे को अभी 8 साल हो गए। अभी मैं कंपनी में काम करता हूँ, होटल में नहीं करता। अब ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और मेरी जो मजदूरी की सफ़र है ना कैसी रही, वो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे की सफ़र आप लोग सुनने चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय नेपाल, जय हिंद।